अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। संडे का दिन था और मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर गई थी आउटिंग पे। पहले हमने नाश्ता किया, ताज महल से हमने नाश्ता किया है और साथ ही फिर हम नाश्ता करने के बाद लाहौर के मशहूर तरीन शाही किले हम चले गए सैर करने के लिए और सैर करवाने के लिए अपने तमाम व्यूवर्स को। चलिए जी, ये बादशाही शाही किले का दरवाज़ा है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है और यहाँ बहुत से लोग आए हुए थे सैर व तफरी के लिए। आज मैं आपको अपने व्लॉग में बादशाही किले की सैर करवा रही हूँ। बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। जिन लोगों ने नहीं विज़िट किया वो ज़रूर विज़िट करें, बहुत मज़ा आएगा। हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हम बादशाही दौर कैसा था। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस होता है। बहुत ही ज़बरदस्त किला है, बहुत ही मशहूर शाही किला है। यहाँ पे हम एंटर हो गए हैं अंदर और ये इधर एक शॉप लगी हुई है, यहाँ पे लकड़ी के बर्तन वगैरह थे। अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं। हाथी पैर ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं क्योंकि यहाँ से बादशाही दौर में बादशाह हाथियों को लेके आते जाते थे और इसलिए ये सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। साथ ही ये कुछ इमारत शुरू हो जाती है और बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत है, शानदार है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। ये देखें, ये यहाँ पे कोई रूम है, कोई कमरा है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमरे हैं, बहुत ज़्यादा कमरे हैं। कोशिश की है कि हर तरह से आपको ना दिखाया जा सके कि इस बादशाही किले में क्या कुछ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मिस हो गया होगा क्योंकि माशाल्लाह बहुत बड़ी इमारत है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना कमरे वगैरह हैं, चीज़ें हैं देखने के लिए, आँखों को मुतासिर करने के लिए बेतहाशा बेतहाशा नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत इमारतें हैं। और आप एक दफ़ा ज़रूर यहाँ पे जाइएगा, अपनी फैमिली के साथ जाइएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे आपके बच्चे। मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था क्योंकि मैंने उनको बताया था कि हम किंग के घर जा रहे हैं। बादशाही स्टोरीज़ बच्चों ने पोएम्स वगैरह और स्टोरीज़ वगैरह में पढ़ी होती हैं, सुनी होती हैं, तो जब उनको बताया जाता है तो बच्चे बहुत दिलचस्पी लेते हैं और खुश होते हैं। यहाँ पे ये एक फुव्वारा था जो यहाँ से पानी लेके आता था और साथ ही छोटी-छोटी सी वो नालियाँ टाइप सी बनी हुई थी, उनके अंदर से पानी आता था और बहुत ही प्यारा एक खूबसूरत सा मंज़र आ जाता था। ये देखें, ये दीवारों पे पेंटिंग हुई हुई है। बहुत साल गुज़र गए हैं, बहुत से साल पुरानी हैं ये, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि अभी भी दीवारों पे मौजूद हैं। हमारे इन कीमती असासों को तमीर व मरम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हुकूमत इस तरफ नज़रसानी करे तो ये जो खूबसूरती है इसमें चार चाँद और लग सकते हैं और हमारी आने वाली नस्लें इन चीज़ों को देख के उनको अंदाज़ा हो सकेगा कि हमारे पुराने कल्चर किस तरह थे, हम बादशाही दौर किस तरह के थे और उनका रहन सहन किस किस्म का था। ये यहाँ पे मैं शीश महल में आई हुई हूँ, ये आपको सारा कुछ दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो काम हुआ है, शीशा वगैरह उन्होंने लगाया है शीश महल में जो तमीर व मरम्मत होने वाली थी, काफ़ी कुछ बेहतर हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। ये भी यहाँ मेरे बच्चे भी खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। देखें उस वक़्त का पत्थर लगा हुआ माशाल्लाह कितना प्यारा लगा हुआ है। उस वक़्त के ये जो थे मुसन्निफ़ वग़ैरह ये किस कदर इन्होंने खूबसूरती के काम किए हुए हैं। और ये देखें जी, ये यहाँ पे हम अभी शीश महल में ही हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, बच्चों के बाबा भी उनके साथ साथ लगे हुए थे और मैं आपके लिए व्लॉग रेडी कर रही थी कि अपने व्यूवर्स के सामने ये व्लॉग शेयर करूँगी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है और देखने का ना बहुत मज़ा आता है। मैं तो
आती जाती रहती हूँ, मेरे घर के करीब है, लेकिन ना जब जाती हूँ ना तो 1 हफ़्ते तक दिल करता रहता है कि एक दफ़ा दोबारा फिर चली जाऊँ, एक बार फिर चली जाऊँ। क्योंकि माशाल्लाह देखने को इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं ना, आँखों को खुशी मिलती है, ठंडक मिलती है, राहत मिलती है। और क्योंकि ये जगह ऐसी है ना, आप जब इन जगहों पे जाते हैं, आप लोग अंदाज़ा करते हैं कि काश अगर ये वक्त ऐसे होता तो वो इस वक्त यहाँ पे ये कर रहे होते थे, शायद ये रूम ऐसे था, वो ऐसी ज़िंदगी गुजारते। इंसानी ज़हन है ना, 100 किस्म के सवालात जवाबात आते रहते हैं कि अच्छा इनकी ऐसे थी, अगर ये अभी होते इस वक्त मौजूदा हालात में तो इनकी रिहाइश गए ऐसे होनी थी। बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं माइंड में। यहाँ पे ये झरोके थे, खिड़कियाँ थी, वहाँ से नीचे का आपको मंज़र दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह कितना प्यारा मंज़र नज़र आ रहा है। उस वक़्त में यहाँ पे दरबान खड़े होते होंगे, काज़ी खड़े हुए होते होंगे, उनकी जो फ़ौजें होती होंगी वो खड़ी होती होंगी। अब तो ख़ैर काफ़ी ज़माना बदल गया है, तो तरक्की हो गई है, तो वो बातें नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपने दिमाग से सोचें तो इस वक़्त अगर वो दौर होता तो वाक़ई में यहाँ पे दरबान वग़ैरह खड़े हुए होने थे। ये देखें जी, ये शीश महल का आपको पूरा ओवरलुक मैंने दिखाया है, ओवरव्यू दिखाया है कि ये देखें जी, पूरी छत के ऊपर ना शीशा दोबारा से लगाया गया है। जहाँ-जहाँ से ख़राब हुआ था वहाँ-वहाँ दोबारा तमीर व मरम्मत हो रही है, यानी कि काफ़ी अच्छा काम हुकूमत कर रही है और होना भी चाहिए। ये यहाँ पर जी मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिखाया है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा है अंदर से। और यहाँ मेरे बच्चे खेल रहे थे। और ये देखें जी, अब ये कमरों में से कमरे निकल रहे हैं, माशाल्लाह इतनी प्यारी लुक आ रही थी ना, इतना प्यारा लग रहा था मंज़र। एक कमरे में जाते थे, आगे से दूसरा कमरा निकलाता था, उसमें जाते थे, आगे से कुछ और निकलाता था। और ये देखें इतने साल, हज़ारों साल गुज़र गए हैं, बीत चुके हैं, अभी भी देखें दीवारों के ऊपर ना उनकी जो उन्होंने नक्शो नगारी की हुई है ना, वो अभी भी आपको नज़र आ रही है। और ये देखें जी, ये इसको ना उस वक़्त में मुझे नहीं पता कि क्या था, ये यहाँ पे कोयले वग़ैरह, लकड़ी वग़ैरह जलाते थे, भट्ठियाँ वग़ैरह थी, यानी कि अपने रूम को गर्म करने के लिए सर्द मौसम में। ये मैंने ना कैमरे की टॉर्च ऑन करके ना अंदर की थी, ताकि ना मुझे अंदर से पता चले कि अंदर क्या है। तो ये एक अच्छा काम हो गया था कि मैंने लाइट ऑन करके देख ली थी, यानी कि मुझे आइडिया हो गया। पहले मुझे आइडिया था कि ये ना इन्होंने पट्टियाँ टाइप से वो बनाई हुई हैं कि यहाँ पे सर्दियों के मौसम में ना, हाँ, आग वगैरह जलाने के लिए, रूम्स को गर्म करने के लिए, और था वो ही। तो ये देखें, अब ये मैं आपको छत की ऊपर की दिखा रही हूँ। माशाल्लाह जब ये शाम के वक़्त यहाँ पे लाइटिंग जलती होगी तो आप सोचें उस वक़्त क्या व्यू होता होगा। कैंडल लाइट्स होती थी, क्योंकि उस वक़्त लाइटें वगैरह नहीं होती थी, चिराग वगैरह जलते थे। तो आप खुद ही सोचें कितना अच्छा मंज़र पेश होता होगा, और हर तरफ से रोशनी है, रोशनी है। जब शीशों पे रोशनियाँ पड़ती होंगी तो कैसे ये कमरे जगमगा जाते होंगे, और इस रूम में रहने वाली मलिका कितना खुश होती होगी। ये मेरा रूम कितना प्यारा है, मेरा कमरा किस कदर हसीन तरीन है। यहाँ पे अब मैं आपको लुक दोबारा दिखाने लगी हूँ। ये एक विंडो है, विंडो से नीचे ना सारा आपको महल का व्यू नज़र आएगा, यानी कि इमारत नज़र आएगी। पहले यहाँ से कहीं, बहुत साल पहले यहाँ से ना कहीं से दरिया गुज़रता था, लेकिन अब तो दरिया ने अपना रुख बदल लिया। और ये अब देखें जी, इमारत पे काम वगैरह भी हो रहा है। बहुत अच्छा लुक था, बहुत अच्छा लुक था, बहुत मज़ा आया। तो ये देखें जी, अब मैं यहाँ शीश महल से बाहर आ गई हूँ और अब ये दूसरी इमारत की तरफ जा रही हूँ। कमरे भी हैं, काफ़ी कमरे इन्होंने खोले हुए हैं, कुछ कमरे अभी भी बंद हैं। पहले तो बहुत ही कम कमरे खुले होते थे, लेकिन इस बार मैं गई हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा कमरे खुले हुए हैं, तमीर व मरम्मत भी काफ़ी हुई है। ये यहाँ नीचे भी ना कोई ऐसे तहखाना टाइप था। अब ये देखें, ये भी सारी बिल्डिंग में काम हो रहा है। एक बार दोबारा फिर चक्कर लगाऊंगी, तब भी आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी कि क्या जो उनसी कमी पेशियाँ रह गई थी, मुझसे रिकॉर्ड नहीं की गई थी। कोशिश करूंगी कि वो चीज़ें भी रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूं। और अब ये देखें, ये मैं बाहर आ गई थी शीश महल से बाहर। तो ये भी इस तरह छोटी सी एक बिल्डिंग है, नीचे ये बने हुए हैं, यानी कि देखने को ना बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें थी। और कोशिश मैंने की है कि मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड कर सकूं, आपको सैर करवा सकूं। जिन मेरे फ्रेंड्स को नहीं आइडिया, नहीं पता शाही किले का, जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी मैंने ये ख़ास करके व्लॉग बनाया, ताकि उनको भी पता चले कि पाकिस्तान का बादशाही शाही किला किस तरह का है।
अच्छा जी, ये वो है कुआँ, ये बेसिकली कुआँ था, लेकिन जब सिख आ गए थे ना तो उन्होंने इसको फांसी देने के लिए भी इस जगह का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे वो फांसियाँ देते थे। अच्छा, आपने लुक चेक की होगी, इसके अंदर भी खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, नीचे कमरे हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने ना फांसी घाट उसको सज़ा घाट के पता नहीं क्या कहते हैं, फांसी घाट बनाया हुआ था, लेकिन था वो कुआँ। ये यहाँ पे ना आबशार ऊपर से आती थी, पानी गिरता था, फुहारे आते थे और इन झरोखों में वो दिए वगैरह रखते थे तो बहुत प्यारा व्यू आ जाता था। अब इसी तरह ये छोटा ये कमरे हैं, कमरे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। मैं वही सोच रही थी कोई 1000 कमरा, 500 1000 तो लाज़मी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमरे थे। कुछ कमरे बंद थे, कुछ कमरे खुले हुए थे और कमरों में से कमरे बेसिकली निकल रहे थे। और अभी जितना ये ऊपर है ना, इसके नीचे भी है, तहखाने वगैरह हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर इसमें कमरे वगैरह होंगे और कितना हसीन तरीन होगा उस दौर में जब के अंदर बादशाह वगैरह रहते थे। हर तरफ रोशनी वगैरह, चहल पहल कदमी रहती थी। यहाँ पे एक भाई ये उनके पास ना था, काम था, तो पिक्चर वगैरह बनाने के लिए था। और ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ जेल, जो बादशाही दौर की जेल थी, यानी कि कैद खाना था। जब कोई जुर्म करता था तो बादशाह उसको इस कैद खाने में बंद करवा देता था। ताले लगे हुए हैं ताकि कोई अभी खुद ना अंदर जाके कैद हो जाए। मजाक कर रही, वैसे वाकई देख के ना एकदम खौफ सा आया था कैद खाने को देख के। उस वक़्त की सज़ाएँ वगैरह एकदम ज़हन में कि वैसे कैद कर देते थे और इतनी अंधेरी जगह और फिर सज़ाए मौत। ओह माय गॉड! एकदम दिल ना ऐसे डर सा गया था। लेकिन ये यहाँ पे अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे। यहाँ पे ये देखें माशाल्लाह बहुत बड़ा दरख़्त है, बहुत ज़्यादा इसकी ना है छाँव, काफ़ी ज़्यादा इसने की हुई थी पूरे उस एरिए में ना। ये यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं थी, शॉप्स में एंटीक्स बर्तन वगैरह थे, एंटीक्स चीज़ें थी, बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें थी यहाँ पे। ये देखें जी माशाल्लाह, ये छोटे-छोटे से तबले और ये प्लेटें, प्यालियाँ बहुत प्यारी थी। ये प्यालियाँ माशाल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और ये चट्टू-बट्टे, फिर वो पत्थर की चीज़ें, अलादीन का चिराग भी है। ये देखे ना आपने अलादीन का चिराग, इसको रख लें और कोई बादशाह आएगा बाहर, उसको बताना कि मैंने ये चीज़ लेनी है, वो आपकी ख्वाहिश को पूरी कर देगा। या अगर बादशाह नहीं आएगा, कोई फेरी आ जाएगी, और अगर फेरी भी ना आई तो कुछ रेल तो आ ही जाएगी। ये यहाँ पे ना काफ़ी सारी दुकानें लगी थी, काफ़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, काफ़ी प्यारी-प्यारी इनकी वो प्राइस भी थी। ये देखें, ये सबसे ज़्यादा प्यारे ना मुझे ये रिक्शे वगैरह लगे, ये बहुत ज़्यादा प्यारे थे और बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट कर रहे थे आँखों को, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आए थे। ये यहाँ पे ना यानी कि पुराने तहज़ीब के मुताबिक उन्होंने चीज़ें वग़ैरह बनाई हुई हैं, लगाई हुई हैं, लोगों को अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें। लोग यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें थी। मार्केट में ऐसी चीज़ें नहीं अवेलेबल होती हैं, बेसिकली होती तो हैं लेकिन हमें इतना नहीं आइडिया होता, लेकिन इस तरह की जगहों से ना मिल जाती हैं और हम खुशी-खुशी ले भी लेते हैं कि ये ना हमने बाहर मार्केट में इतनी लोकल नहीं देखी, आम नहीं होती ये चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा ये ना यूनिक सी हमें लगती हैं, क्योंकि एंटीक्स वगैरह भी है ना इसमें चीज़ें, तो फिर वो आँखों को खींचती हैं अपनी तरफ। और फिर जो शॉप वगैरह वाले होते हैं वो भी कहते हैं कि ये ना उसी तहज़ीब के मुताबिक हमने चीज़ें रखी हुई हैं, जो यहाँ की बादशाही दौर की तहज़ीब थी उसके मुताबिक चीज़ें, जो कि फिर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और फिर लोग उनको ख़रीदते हैं और माशाल्लाह हैं भी बहुत प्यारी थी। जहाँ तक हुआ कवर किया है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के पास पहुँचे, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मेरे व्यूवर्स को मेरी मेहनत पसंद आ रही है। और ये यहाँ पे ना ट्रे थी, ये बहुत प्यारी थी और ये मुझे पसंद भी बहुत आई थी, लेकिन इसने मुझे प्राइस बहुत हाई बताई थी और जितनी मैं इनसे कह रही थी तो मेरा कोई नहीं था हुआ इनके साथ।
तो फिर मैंने नहीं थी ली, लेकिन थी बहुत ज़्यादा प्यारी। और ये रिक्शे तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे थे। ये देखें जी, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ ज्वेलरी थी, हर तरह की चीज़ें थी, बर्तन थे, क्रॉकरी थी, कॉस्मेटिक थी, ज्वेलरी थी, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें थी। और ये प्लेटें तो ना इतनी प्यारी थी, बट ये ना सिर्फ ये छोटा सा पीस ना 1000 रुपीज़ का कह रहा था, और कम बिल्कुल भी नहीं था कर रहा कि नहीं मैंने कम बिल्कुल भी नहीं करने। तो महंगी बहुत थी चीज़ें। ये देखें छोटी छोटी चीज़ें, और ये 1000, 1200, 1500 से शुरू हो रही थी, और ना बिल्कुल भी लेस नहीं कर रहे थे। तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी चीज़ें, क्योंकि थी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी। तो जब बाहर से कोई आता है ना और ये शाही किले की सैर करने, और फिर वो इन शॉप्स में जाता है, तो वो ज़रूर शॉपिंग करता है, क्योंकि माशाल्लाह चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं यहाँ पे, और देखने वालों को अच्छी भी लगती हैं, और एक अलग ही तहज़ीब पेश कर रही होती है। तो दिल चाहता है कि भाई ठीक है, हम ये परचेज़ कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने कुछ सिक्के रखे हुए थे, जो कि वो नहीं थे, बादशाही दौर के नहीं थे, उन्होंने खुद ही से रखे हुए थे। और ये यहाँ पे कुछ इन्होंने ना दरवाज़े वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह उस तरह का व्यू पेश कर रहे हैं, जैसे पुराने वक्तों में होती थी ना, रंग बिरंगी खिड़कियाँ, शीशे लगे हुए, उस तरह की ये थी। ये यहाँ पे तांबे के बर्तन थे, बहुत प्यारे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे थे। इनके ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा मेहनत हुई हुई थी। ये अलादीन के चिराग हैं कुछ, और ये पता नहीं क्या क्या इनको कहते हैं। ये जो प्याले पड़े हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये जो मैंने अभी ये आपने शिप देखी ना, ये देख के मुझे बचपन में याद आ गया। ऐसी मिलती होती थी ना, तो मैं बड़ी ज़िद करके लेती होती थी। और अब मैं आपको सैर करवाने लगी हूँ मोती मस्जिद की। यहाँ पे उस वक़्त ना अज़ान हो चुकी हुई थी, और अंदर नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहे थे। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए अंदर गई थी, और यहाँ पे वज़ू वग़ैरह किया, नमाज़ वग़ैरह खड़ी हो चुकी थी। तो ये थोड़ी सी मैंने ना यहाँ पे वीडियो बना ली थी। कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन मैं चुप करके ले गई थी कि मैंने अपने व्यूवर्स को दिखाना है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं था किया, क्योंकि अंदर नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहे थे, तो डिस्टर्ब करना नहीं बनता ना उनको। तो यहाँ पे जी हम बाहर आ चुके हैं, और ये मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश हो रही थी, और बच्चों ने तो खेल कूद भी खूब की, बहुत एंजॉय किया। सारा दिन हमारा ना बस इसी में लगा रहा। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। काफ़ी टाइम बाद हम आउटिंग पे गए थे, और मेरी फरमाइश थी कि ना आज हम शाही किले जाएंगे। अब बाकी जगहों पे तो मैं आती जाती रहती थी। शाही किला मेरे घर के बिल्कुल पास है, 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन ना बहुत कम जाती हूँ, घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर मौका मिल ही गया था, तो फिर मैंने कहा मैंने शाही किले जाना है, क्योंकि बहुत साल हो गए थे, शादी से पहले मैं गई थी। यानी कि 7 साल बाद मैं दोबारा शाही किले गई हूँ, जबकि आप यकीन करें मेरे घर से ना सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है, लेकिन बस घर की मसरूफ़ियात काम वगैरह में इतनी बिज़ी हो जाती हूँ ना, कि इंसान को ना बिल्कुल करीब भी कहीं रहता हो ना, तो नहीं टाइम मिल पाता। अच्छा जी, ये यहाँ पे हम म्यूज़ियम में गए हुए थे। म्यूज़ियम में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये बादशाही दौर की सारी चीज़ें हैं। ये वहाँ की बड़ी-बड़ी गन्नें हैं, यानी कि गन वगैरह गोली कर मारने के लिए, शूट करने के लिए ये चीज़ें हैं। यानी कि ये पुरानी उनके वक़्तों में किस किस्म के हथियार चलते थे, ये वो उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं म्यूज़ियम में, जो कि आने वालों की ना क्या कहते हैं जी, यानी कि उनको और मुतासिर करती हैं ये चीज़ें। वो देख के खुश होते हैं, और सोचते हैं अच्छा यार, ये उस वक्त में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती थी, अल्लाह वो होते ये इसको इस्तेमाल करते, कैसे करते होंगे। अच्छा, ये गन्स ना देखने में इतनी वज़नी लग रही थी ना, ऐसे लग रहा था कि ये बड़ी वज़नी होंगी, जबकि मैंने उठा उठू के नहीं देखी, क्योंकि ये शीशे में थी, और इसको हाथ लगाने की तो इजाज़त किसी को भी नहीं। और ये यहाँ पे सारे ना नाइफ़ वगैरह, ये चाकू छुरियाँ, बड़े बड़े से छुरे रखे हुए हैं। उस वक्त में ज़ाहिर बात है जंग वगैरह होती थी, तो ये छुरियाँ तलवारें यही काम करती थी, तीर वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती थी। तो ये यहाँ पे सारी उन्होंने ना तलवारें वगैरह लगाई हुई हैं बादशाही दौर की, जो कि बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही थी, और बहुत अच्छा एक ना व्यू पेश कर रही थी। देख के इन चीज़ों को ना बहुत खुशी हो रही थी। माइंड में बस यही आता जा रहा था कि अच्छा उस वक्त में ये इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, अच्छा ये होता था तो ऐसे होता होगा। बस यही बातें जहन में आती जा रही थी। और ये यहाँ पे तबले वगैरह पड़े हैं, जब यानी कि कोई खुशी होती थी, तो वो क्या कहते हैं,
शामियाने बजाते थे कि पता नहीं क्या कहते हैं इसको, ढोल वगैरह बजाते थे, कोई ऐलान करना होता था बादशाह ने, हैं कोई आम आवाम के लिए, या कोई भी ऐसी खुशखबरी या कोई ज़रूरी ऐलान होता था ना, तो वो जो होते थे ना गले में डाल के ढोल बजाते हुए जाते थे और आवाम को बताते थे, या कुछ भी ऐसे कोई खुशी के मौके पे भी करते ही होंगे ना यूज़, हैं जब उनकी महफ़िलें वग़ैरह सजती होंगी उसमें भी यूज़ करते होंगे। और ये यहाँ पे ऐसे ना, ये देखें आपको फ़ील तो हो रहा होगा, ऐसे कितनी अजीब सी नहीं लग रही ये वो पिस्टल्स वग़ैरह। यहाँ पे ये इन्होंने घोड़ा है, तो यानी कि बादशाह की याद में उन्होंने एक ना ये घोड़ा भी रखा हुआ है, तो इसका भी बहुत प्यारा लग रहा था अंदर से व्यू ना। और ये यहाँ पे जो मेरे ख्याल से ये लास्ट वाला बादशाह था ना, ये उसकी पिक्चर है। अब हम म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं। अब ये यहाँ पे फिर मैं आपको कमरे दिखा रही हूँ। अब आपने ना देखते जाना है कि कमरों में से कैसे कमरे निकलते हैं। ये यहाँ पे भी नीचे ना कोई तहखाने वाला सिस्टम था। तो पहले मैं यहाँ जाने लगी थी, फिर मेरे मियाँ ने नहीं जाने दिया, और जब मैं इधर अंदर कमरे में गई थी ना, इधर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी एक कमरे में ना मैं अंदर से अंदर गई, ये देखें अभी मैं इन कमरों में, इनके पीछे भी कमरे हैं, और उनके एक पीछे कमरे में गई थी ना, उसके पीछे भी कमरे थे, यानी कि दो दो कमरे पीछे हैं, एक एक आगे है, और अल्लाह जाने जो पीछे बंद है उसके पीछे भी कमरा था या नहीं था, अब ये तो मैं नहीं जानती क्योंकि वहाँ पे तो लॉक लगा हुआ था। अच्छा, ये इस कमरे में मैं गई थी ना, तो मेरे मियाँ मुझे कहते हैं इधर आ जाओ, ऐसी जगहों पे ना जिन भूत भी होते हैं, तो तुम ना बार बार अंदर ना जाओ। तो मैं डर गई थी, फिर मैं बाहर आ गई थी, फिर मैं कही थी ये आपने सही नहीं किया, आपने मुझे डरा दिया ना, मुझे पूरी तरह कवरेज नहीं करने दी, तो मुझे पूरा देख लेने देते हैं कि क्या कुछ था। तो बस ना मैं डर गई थी, तो मैं फिर बाहर आ गई। अच्छा, ये देखें ये ऊपर ना छोटे-छोटे वो बने हुए हैं, काऊ बनी हुई हैं, शेर बने हुए हैं, हाथी बने हुए हैं, ये जो ऊपर ये झरोके से है ना, ये शायद आपको थोड़े-थोड़े फ़ील भी हो रहे हो, ये जो ऊपर-ऊपर है ना, इतनी प्यारी यार उन्होंने वो की हुई है ना, उस वक़्त के कारीगरों की भी क्या बात है। कितने खूबसूरत तरीन उन्होंने ये इमारतें खड़ी की, इतने प्यारे-प्यारे महल तैयार कर दिए। हमारी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत तरीन है ये जगह। और सबसे बढ़कर ना खुशी बहुत होती है ऐसी जगह पे जाके ना, दिल बहुत खुश होता है, और बस एक ना सुकूनी सी राहत सी आती है इस तरह की चीज़ें देख के। ये देखें पूरे ओवरलुक आपको मैं दिखा रही हूँ पूरी, ये देखें ऊपर छत का पूरा व्यू, और आपने चेक किया कैसे उन्होंने वो गुलाइयाँ बना के फिर उसके अंदर कितना प्यारा कलर वगैरह सब कुछ, हर चीज़ इतनी खूबसूरत उन्होंने बनाई हुई है। तो ये यहाँ पे ना इन्होंने ख़त वग़ैरह हैं, वसीयतें वग़ैरह इन्होंने लिखी हुई हैं कि जी इन्होंने ये कही हुई हैं वसीयतें वग़ैरह। ये सारा कुछ ना वही है कि इन्होंने कब किसको ख़त लिखा, कौन-सा बादशाह बना, उसने क्या वसीयत की, किसी को क्या ख़त भेजा, किसी को क्या चीज़ उसने दी, कितने लाख की, कितने करोड़ की। ये सारी इस चीज़ों पे ना वो दर्ज था, ये जो अभी वो आई है ना लेटर वग़ैरह, उन पे ये दर्ज था कि उन्होंने किससे क्या मुआहदा किया, मुआहदे की सूरत में उन्होंने किसी को क्या पेशकश की, ये सब कुछ था। और ये उस वक़्त के ना बादशाही दौर के ये हैं सिक्के वग़ैरह, उस वक़्त ये सिक्के चलते थे। अभी तो खैर नोट चलते हैं, सिक्के अभी भी हमारे चलते हैं, रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, ये वाला सिक्का हमारा चलता तो है। लेकिन तब बादशाही दौर में ना ज़्यादातर ये सिक्के ही होते थे, या वो होती थी क्या नाम लेते हैं, गोल्ड के सिक्के होते थे, अशरफियाँ वग़ैरह इस तरह की चीज़ें थी। अब ये ना यहाँ पे बुक्स हैं बेसिकली ना, ये मैं अभी गैलरी में आई हुई हूँ। तो ये यहाँ पे ना बुक्स वग़ैरह हैं, इन्होंने जो-जो कारनामे किए थे ना, यानी कि जिसके साथ जो-जो मुआहदे वग़ैरह जो-जो इन्होंने खिदमतें सरअंजाम दी, तो ये ना किताबें वग़ैरह लिखवा लेते थे। तो ये वो किताबें वग़ैरह यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं म्यूज़ियम में, गैलरी में। तो बस ये वही चीज़ें थीं। अब ये मैं यहाँ से बाहर आ गई हूँ, और ये यहाँ पे बहुत ही प्यारा मंज़र है। तो फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं, और अभी मैं आपको दीवाने आम में भी लेके चलूँगी। अभी मेरे बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो उनको मैंने यहाँ बैठा दिया था। मैंने कहा आप लोग थोड़ी देर बैठो, मैं थोड़ी सी ना 1-2 जगह से और घूम फिर के आती हूँ।
यहाँ पे देखें ये भी बिल्डिंग है, इसमें भी कितने कमरे हैं, बहुत ज़्यादा कमरे हैं। और ना अभी इन्होंने बहुत ज़्यादा तमीर व मरम्मत की है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की तमीर व मरम्मत करने की, क्योंकि बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही ना खस्ता हाल हुई हुई हैं और उनको ज़रूरत है कि हुकूमत उन पर भी नज़रसानी करे, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये आने वाली नस्लों के लिए महफूज हो सकें, ताकि जिस तरह हम इन चीज़ों को देख के खुश होते हैं, हमारे गुजर जाने के बाद भी जो नस्लें आए ना वो भी इस चीज़ को देखें, खुश हों और अपने जहन में इमेजिन करें कि अगर ये वक्त होता तो उस वक्त यहाँ पे ये होता था। तो ये यहाँ पे साथ ही जो फव्वारा था, चश्मा चश्मा कह रही हूँ, फव्वारा था, यानी कि आप खुद सोचें शाम के वक्त ये व्यू पेश होता तो कितना मज़ा आता होगा जब चश्मे वगैरह चलते होंगे और हवाएं चलती होंगी और प्यारा सा लाइटिंग वगैरह होती हुई, तो कितना अच्छा सुकून मिलता होगा। ये यहाँ पे ना काफ़ी मरम्मत वगैरह होने वाली है, तमीर मरम्मत। तो ये देखें यहाँ पे अब मैंने आपको बाहर का लुक दिखाया है कि यहाँ से देखें कितने नीचे हैं चीज़ें, नज़र आता है। क्या नाम लेते हैं, एक तरह बस बातें करते करते ना मैं भूल गई हूँ उसको ना, मीनार पाकिस्तान भी नज़र आ रहा था। अच्छा ये देखें ये कमरे, नीचे कमरे हैं, फिर ऊपर कमरे हैं और इन कमरों के अंदर भी कमरे हैं। अभी मेरे ख्याल से मैं इधर अंदर गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये ऊपर भी कमरे हैं। अच्छा मैं वो ड्रामा देखती थी ना शादी से पहले, मेरा सुल्तान, तो वो ना मेरे जहन में ना वही बातें आती जा रही थी कि जब मैं मेरा सुल्तान देखती थी तो उसमें ड्रामे में ना वो ऐसे महल दिखाते थे, इसी तरह कमरे होते थे, फिर ऊपर भी ऐसे महल होता था। और मैं ना उस मुताबिक सोच रही थी कि जब यहाँ पे बादशाह वगैरह रहते होंगे तो ये इस तरह कमरे होते होंगे, पर्दे वगैरह लगे होंगे, इस तरह ऊपर वगैरह जाती होंगी। बस वो ना एक माइंड बना हुआ था ना वो ड्रामा देख के, और फिर अब ये चीज़ें देख के ना तो माइंड में फिर वो ही चीज़ें ना बार बार आती जाती हैं। और आप ना खुद देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है, पीछे कमरे हैं, आगे ऐसे ये जालियों वाले कमरे हैं और नीचे से ना नज़र आता होगा। और उस वक्त तो यहाँ दरबान वगैरह खड़े होते होंगे, काजी वगैरह, उनकी फ़ौजें वगैरह खड़ी होती होंगी, तो कितना अच्छा मंजर पेश होता होगा। अच्छा ये उन कमरों से ना मैं बाहर आई थी और ये ना नीचे पूरा नीचे सीढ़ियाँ वगैरह जा रही थी और नीचे भी ना बिल्डिंग्स यानी कि ना तहखाने वगैरह थे। अल्लाह जाने वहाँ पे भी इस तरह के कमरे बने होंगे या नहीं बने होंगे। अब कहते हैं कि ना ये शाही किले की सुरंगें जो है ना वो इंडिया तक जाती हैं, क्योंकि जब वो सुरंगों से आराम से चलते 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 ना इंडिया पहुँच जाते थे। अब आगे तो बेहतर अल्लाह ही जानता है, क्योंकि इतनी पुरानी ये चीज़ें हैं और नीचे जाने की तो इजाज़त है नहीं। वैसे इनको चाहिए कि ये नीचे भी ना तमीर व मरम्मत करें, रोशनी वगैरह का इंतज़ाम करें, ताकि जो आएँ सियाह वगैरह उनको हम पूरी तरीके से अपना दिखा सकें कि हमारे शाही किले में क्या क्या कुछ है, जिससे ना लोग मुतासिर होकर यहाँ का विज़िट करें और हुकूमत को भी इससे फ़ायदा होगा। और जो हिस्ट्री कवर करने आते हैं उनके भी इल्म में इजाफ़ा होगा और हमें भी जानने को मिलेगा कि हमारे पुराने वक्त में क्या क्या चीज़ें किस किस तरह थी। ये भी यहाँ पे ना नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी, ऊपर ये सारे रूम थे, नीचे ये देखें ये सीढ़ियाँ उतर के जा रही हैं। जितना हो सका मैंने उतना कवर किया, इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं कवर कर सकती थी, क्योंकि मुझे भी डर लगने लग जाता था। तो ये देखें ये यहाँ पे कमरे हैं, आप यकीन करें ये एक कमरा आगे है, एक कमरा इनसे पीछे है और उसके पीछे भी ना दरवाजे बंद थे, यानी कि उससे पीछे भी कमरे थे, यानी कि बहुत सारे कमरे हैं इधर। तो ये देखें जी, बस अब मैं इधर ये आने वाली हूँ। अब ये देखें जी, अकबरी हमाम हवेली, खरखर सिंह, मशरकी दलान, मगरबी दलान, ये भी ना ये दीवान आम है। यहाँ पे बादशाह अदालत लगाता था, वो पीछे जो बैक साइड थी वहाँ से वो आता था और यहाँ पे सारी आम आवाम बैठी होती थी, अदालत उसने लगाई होती थी। और जिसका जो केस होता था ना, यानी कि उसको जो भी मामला पेश होता था वो यहाँ पे आके बादशाह के सामने अपना मौक़िफ़ रखता था और फिर बादशाह उनकी बात सुनता था और फिर अपना फ़ैसला करता था। ये इस जगह पे ना बादशाह आके बैठा करता होगा, क्योंकि ये देखें ये वाली जगह पे ना, इस जगह पे बादशाह आके बैठा होता होगा। ये यहाँ पे 2 उन्होंने अभी वो खड़े किए हुए थे, बहुत से लोग इनके साथ पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। अच्छा लगता है इस तरह का व्यू, उन्होंने बनाया हुआ था बेसिकली ऐसा व्यू कि जब यानी कि बादशाही दौर था तो इस तरह दरबान खड़े होते थे। और ये यहाँ पे मैं नीचे अपने बच्चों को दिखा रही थी, यहाँ पे भी ना नीचे सीढ़ियाँ उतर के जाती हैं, यानी कि तहखाना है नीचे सारा।
तो यहाँ से तहखाना जा रहा था नीचे, तो वो मैं देख रही थी, अपनी बच्ची को दिखा रही थी, अपनी बेटी को, कि ये देखें जी। और ये सारी ऊपर की ओवरलुक है और ये यहाँ पे मेरी बेटी खुश हो रही थी। हैं, काफ़ी इंजॉय किया। उम्मीद है आपको भी मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो बस आपने मुझे एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है, और चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और लाइक भी ज़रूर करना है, और मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलती हूँ फिर किसी अच्छे से व्लॉग में अच्छे से खाने की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है, मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही नहीं जाना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करना है। बाय बाय।